ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति पदसदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णभगवान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक ले रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अशोचन्न वशोचत् सत्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ते पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यह श्री भगवान ने अर्जुन को कहा है कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो। भगवान अर्जुन को पंडित कह के या विद्वान कह के संबोधित कर रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसका अर्थ बताएंगे कि विद्वान या पंडित्य का अर्थ क्या होता है। तो तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार है। तात्पर्य है, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला है और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से डांटा है। गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य गलत राह पर जा रहा है तो उसे डांटे फटकारे, और शिष्य का भी यह कर्तव्य है कि अगर गुरु उन्हें डांट रहे हैं तो उसे दिल से ना लें, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि वह आपको भगवत प्राप्ति कराए, आपको सही मार्ग पर ले जाएं या सही दिशा की ओर अग्रसर करें। तो कभी गुरु की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और यहाँ लिखा है, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला। हम देख सकते हैं पिछले अध्यायों में या महाभारत के अन्य पर्वों में कि जो भगवान है श्री कृष्ण, वह अर्जुन के मित्र रूप में है, वह सखा रूप में है, और देख सकते हैं हम कि वो भाई के रूप में भी है, क्योंकि वह बुआ के पुत्र भी है। लेकिन इस समय जब अर्जुन कंफ्यूजन के स्टेट में पहुंच गया है, तो उसी समय भगवान ने तुरंत प्रभाव से गुरु का पद संभाल लिया। गुरु का पद इसलिए संभाल लिया ताकि उसे दिशा निर्देश दिया जा सके अर्जुन को। आगे है, उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान कौन होता है। तो यहाँ हमें प्रश्न पूछना चाहिए और प्रश्न उठना भी चाहिए दिमाग में कि विद्वान क्या है। श्रील प्रभुपाद भी इसी का अर्थ आगे बताते हुए समझाते हैं, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर अथवा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या वह मृत हो, शोक नहीं करता। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर व आत्मा के विषय को समझता है
कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। वही सच्चा विद्वान है। वह व्यक्ति कभी भी शरीर की किसी भी अवस्था के लिए देहात्म बुद्धि से सोचता नहीं। वह ये नहीं सोचता सामने किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ये संसार चलेगा नहीं चलेगा। जो मृतों के लिए शोक नहीं करता। हालांकि भक्त जो होते हैं शोक करते हैं, लेकिन बहुत कम स्थिति में, बहुत सूक्ष्म, जितना आजकल सांसारिक लोग करते हैं वैसा शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ ये बताया है शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा का विषय क्या है, यह हम अपने स्तर पर नहीं समझ सकते। भगवत गीता के ज्ञान में जरूर भगवान ने यह उपदेश दे दिया कि शरीर व आत्मा क्या है, ये चीजें क्या है और आत्मा ज्ञान क्या है, लेकिन हम अपने स्तर पर नहीं समझ सकते। हमें एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, तो हमें उनकी खोज करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु वह होता है जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि वह जो हमारी जो क्या कहते हैं मस्का लगा रहा है हमें, या फिर हमारे को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है वह, या पैसे ले रहा है इन चीज़ों को करने के लिए, तो वह प्रामाणिक गुरु बिल्कुल भी नहीं है। प्रामाणिक गुरु वह है जो भगवान की परंपरा से शुरू है। हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इस्कॉन में आते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो यह परंपरा ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू की गई थी, और आज हम देखते हैं भगवत गीता में शुरुआती पन्नों में पूरी गुरु परंपरा दी गई है। तो हम उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें बताया गया है किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यह ज्ञान आगे से आगे बढ़ता गया, और आज हमारे गुरु महाराज जो इस्कॉन के हैं, संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद, इसी भक्तिवेदांत शिल प्रभुपाद, तो उनके द्वारा यह ज्ञान हमें मिल रहा है। तो हमेशा सदैव गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु का कर्तव्य यह है कि वह शिष्य को सही रास्ते पे अग्रसर करे। जैसे इस एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, तो एरोप्लेन के आसपास में क्या होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे एक जोन होता है। उस जोन के आसपास में कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ सकता, और अगर बाई चांस दूसरा प्लेन उड़ने आ गया, उड़ने लग गया उसके आसपास में, तो जो उस नज़दीकी एयर कंट्रोलर होगा वो तुरंत वहाँ गुरु का पद संभालता है और उन्हें समझाता है कि आपको अलग उड़ना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार गुरु का कर्तव्य होता है, गलत राह पर अगर हम चल रहे हैं तो उसे कृष्णा कॉन्शियस करना जीवन को, यह गुरु का लक्ष्य होता है। और आगे चल प्रभुपाद बताते हैं, अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ अथवा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बताते इसमें कि भगवान ये कह रहे हैं धार्मिक की पांडित्यपूर्ण बातें। अर्जुन पूर्व अध्याय में हम देख सकते हैं कि पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है कि युद्ध हमें नहीं करना चाहिए, युद्ध से विनाश होता है, युद्ध से धर्म की हानि होती है, और युद्ध के कारण महिलाएं विधवा हो जाती है। इस तरह की ज्ञान पूर्वक बातें कर रहा है अर्जुन। उसके बावजूद भी उस ज्ञान को छोड़कर पांडित्य बातें। हाँ, ज्ञान का सच्चा अर्थ है कि पदार्थ, आत्मा एवं परमेश्वर को समझना। चैतन्य चरण प्रभु जी कहते हैं क्लास के अंदर कि गुरु का कार्य होता है कि अपने शिष्य को बताए कि जीव, जगत और जगदीश यह क्या है। यह एक ट्रायंगल की तरह है। आप देख सकते हैं ये जिस तरह ये ट्रायंगल होता है, तो उसमें एक हिस्सा होता है जीव का, और जीव जगत दूसरा होता है जगत का, और जो टॉप मोस्ट हिस्सा है वह है जगदीश यानी भगवान। तो हम इस तरह समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में हमें जगदीश की ओर पहुंचना है, भगवान की तरफ अग्रसर होना है। ये कार्य गुरु का है, और गुरुदेव हमें बताते हैं। ये शिल प्रभुपाद ने भी हमें बताया है कि किस तरह हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से भी की जा सकती है, व्यक्ति गृहस्थ रहकर भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, और अनेक व्यक्ति ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, तो उस तरह से भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। टारगेट ये होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे खुश करें। हमारे कार्य वह होने चाहिए जो भगवान को खुश करें, जो हमें आचार्यों ने बताया है कि किस तरह भगवान को खुश किया जा सकता है, किस तरह गुरु को खुश किया जा सकता है। तो हम उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के चार हमें बताए हैं नियम, उन 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और हरि नाम का जप करना चाहिए, 16 माला डेली करनी चाहिए। उस तरह हम भगवत प्राप्ति को अग्रसर हो सकते हैं। और भगवान ने गुरु के
जिस प्रकार हम जगत गुरु शील प्रभुपाद की बात करते हैं, तो हम यह देख सकते हैं कि जगत गुरु शील प्रभुपाद सही मायने में जगत गुरु हैं, क्योंकि आज देश के दुनिया कोने कोने में इस्कॉन मंदिर आज स्थापित हो चुका है, इस्कॉन सेंटर्स चल रहे हैं, बड़ी संख्या में चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी जो था मतलब भविष्यवाणी, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, वो आज हम देख रहे हैं, वो सच में पूरी हो रही है। तो उसे पूरे करने का कार्य किसने किया? हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद ने। शिल प्रभुपाद ने ऐसे व्यक्तियों को भी ज्ञान प्रदान किया, ऐसे व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया, जो हम जैसे लोग, अगर हम इस स्तर पे लोग हैं, हम सोचेंगे तो ये सोचेंगे ये तो लायक ही नहीं भक्ति करने, ये तो इसी लायक नहीं कि भगवत गीता पकड़ लें। लेकिन हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद ने पतितों को पावन किया। तो उन्होंने विदेशों में जाके, जहाँ उनका एक, उन्होंने जो जहाज था, जिस जहाज में वो गए थे, तो उन्होंने एक वैष्णव भजन लिखा था, कोरो कृपा कोयले कृष्णा अधमेर प्रति की लागिया नीले हेता कोरो एवे गति। इसके अंदर एक लाइन आती है कि आचे किचु कार्य तब यही अनुमाने, नाही केनो आनी बेनो यही उग्रस्थान। तो इस लाइन का मतलब है कि यहाँ कोई कार्य होगा जब ही आपने मुझे भेजा है, ना ही केनो आनी बेनो यही उग्र स्थान है, यानी कि नहीं तो ऐसे उग्र स्थान पर कौन आना चाहेगा। लेकिन शिल प्रभुपाद की शरणागति को हम इस तरह समझ सकते हैं कि उन्होंने उग्र स्थान कह के पुकारा है, यानी कि बड़ी बुरी जगह एक सन्यासी के लिए, बावजूद उसके वहां पर वो गए हैं, वहां पर हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, उन्होंने परिवर्तन ला दिया। दुनिया में देख सकते हैं जगह जगह इस्कॉन के मंदिर हैं, और ये परिवर्तन शिल प्रभुपाद की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से हो पाई। तो एक गुरु कार्य होता है लोगों में परिवर्तन लाना, शिष्यों में परिवर्तन लाना। आज देख सकते हैं कितने लोग परिवर्तित हो चुके हैं। हम जैसे लोग एक बार जो शिखा धारण करने में, तिलक लगाने में, मार्केट में कोई तिलक लगा के अगर निकल जाते हैं तो शर्म आती है मेरे जैसे व्यक्ति को तो। और कंठी में पहन, मतलब बहुत से होते हैं जो कंठी भी नहीं पहन पाते, तुलसी माला नहीं धारण कर पाते। लेकिन अगर देखा जाए तो शिल प्रभुपाद ने विदेशों में रहने वाले जो तमोगुणी रजोगुणों के प्रभाव में थे, उनको परिवर्तित कर दिया। आज वह शिखा धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का सड़कों पे कीर्तन कर रहे हैं। देखा जाए तो उनकी स्थिति तो ऐसी है, शराब पीकर पड़े रहने वाले वैसे व्यक्ति हुआ करते थे। आज शिल प्रभुपाद के पास से वह परिवर्तित हो चुके हैं। यह गुरु का कार्य होता है, और वह भली बात शिल प्रभुपाद ने इसे निभाया है। और हम देख सकते हैं, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस्कॉन में हमें आने का मौका मिला। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से हम जुड़े हैं, शिल प्रभुपाद की बड़ी कृपा है। हाँ, तो श्लोक पे फिर से आते हैं। श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हाँ, यहाँ लिखा जो विद्वान होते हैं वह तो न जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए। यहाँ हम समझ सकते हैं कि अर्जुन देहात्म बुद्धि में फंस गया है, मोह में फंस गया है, इसके कारण उसे शोक हो रहा है। वह मोह में इस कारण फंस गया है, वह ये सोचने लगा है कि जो सामने वाले सगे संबंधित है वह मेरे देह से संबंधी है, इस वजह से मुझे उनकी वध नहीं करना चाहिए। वह वैसे तो आगे कृष्ण के शरणागत होने के वादक मतलब बात कहता है, लेकिन यहाँ पर वो शरणागति अवज्ञा कर रहा है एक तरह से, कि भगवान ने तो कहा युद्ध करो, अब वह पूछ रहा है कि युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि है ना, सामने तो मेरे सगे संबंधित है, भीष्म है, द्रोण है, तो उन्हें कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान समझाते हैं कि आत्मा तो अजन्मी और मतलब आत्मा तो अजन्मी है और अविनाशी है, शरीर की मृत्यु होती है। तुम अगर इनका वध नहीं करोगे तो भविष्य में यह वैसे भी मारे जाएंगे, अमर तो नहीं होने वाले, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं कि अविनाशी रहेंगे। आत्मा अविनाशी रह सकती है, शरीर अविनाशी नहीं रह सकता, ये भगवान उसे समझाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है तो फिर युद्ध करना ही क्यों है, क्योंकि भविष्य में तो मृत्यु उनकी हो ही जाएगी, तो युद्ध क्यों करना है। तो भगवान उसे समझाते हैं युद्ध इसलिए करना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म की हानि जब भी हो तो क्षत्रिय कर्तव्य है शस्त्र उठाए अधर्मियों का वध करे, इसलिए। तो भगवान इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं युद्ध क्यों करना है, और उसके अंदर उत्साह भर देते हैं। यहाँ देखा जाए तो इससे पूर्व श्लोकों में भगवान नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, जो अर्जुन है वह कहता है मुझे डर लग रहा है, भगवान डर मिटाने वाली बात करते हैं, डरते क्यों हो, क्या नपुंसकों की तरह बातें करते हो, ये बात कहते हैं। लेकिन जो यह कुछ विशेष श्लोक हैं 2.11 अध्याय 2 का 11वां श्लोक, क्योंकि यहाँ से भगवान उपदेश करना शुरू करते हैं अर्जुन को, और आगे तक ये पूरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें उपदेश किया जाता है।
मैं ये बता रहा था कि शिष्य कभी भी गुरु अपने शिष्य को जब डांटता है तो उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो ये मैंने एक लेक्चर देखा था, श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की का लेक्चर देखा था। उसमें महाराज किसी शिष्य को, अपने शिष्य को डांट रहे थे। इसलिए डांट रहे थे, वो ये क्वेश्चन पूछता है कि महाराज मेरा जप में मन नहीं लगता, जब पे मन नहीं लगता, मैं ओनली 4 राउंड करता हूँ। जबकि वह एक दीक्षित भक्त था। दीक्षित भक्त से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वह 16 माला कर ही करे मिनिमम। अभी मैंने गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, लास्ट इंस्ट्रक्शन, उसमें वह कह रहे थे कि 16 माला तो डेली करनी ही है, फेस्टिवल्स एकादशी पे 25 माला करिए, यानी हरिनाम की क्वांटिटी हमें बढ़ानी है। लेकिन जब श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के सामने यह प्रश्न पूछा गया कि मुझसे सिर्फ 4 माला ही हो रही है 16 माला की वजह से, तो उन्होंने गुस्से में कहा, यू आर, मतलब हिंदी में बता रहा हूँ, मतलब आप अपने गुरु की अवज्ञा कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग योर गुरु महाराज। और वह, हमें तो ये बात छोटी सी लग सकती है कि भाई गुरु महाराज की अवज्ञा करना, ये बात वो बात, लेकिन वह नित्य सिद्ध वैष्णव है, वह जानते हमारी भलाई किसमें है। इसलिए वह कहते हैं 16 माला कीजिए, जब कीजिए, और एक बार दीक्षा होने के बाद तो 16 माला करनी है, उसके बाद ज्यादा ही करनी है। तो ये गुरु महाराज, जो गौर गोविंद महाराज स्वामी महाराज है, वह इस बात को समझाते हैं। तो शिष्य अब किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई तो दिल पे लेके बैठ जाए कि नहीं महाराज ने तो मुझे ऐसे डांट दिया, गुरुजी ने मुझे ऐसे डांट दिया, अब तो मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान से ही नाता तोड़ दूंगा। वह सच्चा शिष्य नहीं है। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है वो स्वयं गुरु महाराज से पूछेगा कि गुरु महाराज आपने मुझे इस चीज के ऊपर डांट फटकार लगाई, अब मैं इसे कैसे सुधार कर सकता हूँ। ये सच्चे शिष्य कर्तव्य है, वो करना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं। तो मुझे इतना ही है मेरे पास।